चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज सेट 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। तो लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड पर जो टेम्परेचर है नून में वो है 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट और आधी रात तक इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप मतलब कम हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर? तो मिड नाइट टेम्परेचर क्या होगा? तो हम लिखेंगे सबसे पहले टेम्परेचर एट नून। टेम्परेचर एट नून कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ड्रॉप इन टेम्परेचर फिर कितना कम हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप का मतलब होता है कम होना। तो जितना कम होगा, जो चीज़ कम होती है तो उसको हम किससे शो करते हैं? नेगेटिव से। ठीक है, तो मिड नाइट टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सो मिड नाइट टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। जब कोई चीज़ कम होती है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 में से -15 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मिड नाइट टेम्परेचर हो जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन, अ स्पाइस ट्रेडर्स टेक्स अ लोन को डेब्ट कहते हैं, ऑफ ₹850 द नेक्स्ट डे। तो एक ट्रेडर है जिसने 850 का लोन लिया, 850 रुपीज़ का लोन लिया। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट मीन्स फॉर्च्यून ऑफ ₹1200। अगले दिन उसे 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450। फिर उसे 450 रुपीज़ का लॉस हुआ। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो अब इस चीज़ को एक इक्वेशन में, सीक्वेंस में, एक इक्वेशन में लिखना है इंटीजर्स का यूज़ करते हुए, और उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बतानी है। अब देखो, जो डेट होता है उसे हम शो करते हैं माइनस इंटीजर से, ठीक है, नेगेटिव से, और प्रॉफिट को हम शो करते हैं पॉजिटिव से। फिर लॉस है वो भी किससे शो होगा? नेगेटिव से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेट कितना है? ₹850। फिर प्रॉफिट कितना हुआ? ₹1200। फिर लॉस हुआ ₹450। ठीक है, तो हम इसका जब सीक्वेंस बनाएंगे तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? डेट को लिखेंगे माइनस में, माइनस इंटीजर से, प्रॉफिट को पॉजिटिव इंटीजर से, और लॉस को अगेन माइनस से। ठीक है, तो उसकी फाइनल स्टैंडिंग क्या हो जाएगी? फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग या फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को हम आगे लिख लेते हैं, +1200। अब ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, -850 -450, इसे सॉल्व करेंगे तो 1200 और ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं ये दोनों ऐड हो जाते हैं माइनस के साइन के साथ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा तो आ गया 1300। ठीक है, तो अब 1200 माइनस 1300, एक पॉजिटिव इंटीजर से एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन किसका आएगा? जो इंटीजर्स बड़ा है, जैसे 1300 बड़ा है और इसका साइन क्या है? माइनस, तो आंसर आएगा -100। ठीक है, तो -100 क्या शो करेगा? ही हैज़ लॉस ऑफ ₹100। ही हैज़ लॉस ऑफ ₹100। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मा गुप्ताज लॉज। तो ब्रह्मा गुप्ता लॉज
का यूज़ करते हुए इन्हें कैलकुलेट करना है। तो ब्रह्मा-गुप्ता लॉज के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर से इनका प्रोडक्ट जो होता है वो आता है हमारा नेगेटिव में। नेगेटिव हो गया हमारा डेब्ट और पॉजिटिव इंटीजर हो गया हमारा फॉर्चून। तो इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -60। ठीक है, अब जो दोनों इंटीजर्स जब माइनस के होते हैं, -8 मल्टीप्लाई -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 8 7 जा 56, तो आंसर आएगा 56। थर्ड पार्ट में जीरो में से हमें माइनस करना है -14, तो माइनस और माइनस का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो 0 + 14 क्या हो जाएगा, 14। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। अब -20 को हमें डिवाइड करना है +4 से। ठीक है, माइनस के इंटीजर्स को हमें पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा माइनस में। तो -20/4 -5। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज़ द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो एक रियल वर्ल्ड से एग्जाम्पल लेते हुए डेट का हमें बताना है कि जब एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो वही होता है जो एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं। ऐसा क्यों है? तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, 10 में से अगर हम माइनस करते हैं -5 तो हमें मिलता है 15। ऐसा क्यों है? तो इसका एक एग्जांपल लेते हुए बताना है। तो इसी एग्जांपल का हम यूज़ करेंगे। हमने ले लिया, सपोज अ मैन हैज़, एक आदमी के पास है ₹10, 10 रुपये हैं। अब उसने एक लोन लिया 5 रुपये का। ही टुक लोन ऑफ ₹5। तो जो लोन होता है उसे हम किससे दिखाएंगे, माइनस इंटीजर से, माइनस से। ठीक है, अब सपोज करो जो उसने लोन लिया वो उसका लोन जो है वो माफ़ हो गया। ठीक है, जो 5 रुपये का लोन लिया था वो माफ़ हो गया। हिज लोन इज़ फॉरगिवन। फॉरगिवन मतलब माफ़ कर दिया, जैसे बैंक्स वगैरह कई बार माफ़ कर देते हैं लोन, वो चीज़। तो अब उसके पास कितने पैसे होंगे, 10 रुपीज़ उसके पास इनिशियली थे। अब जब जो चीज़ फॉरगिवन हो गई ना, जैसे लोन जो है वो ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया तो हम उसे किससे शो करेंगे, नेगेटिव से। कितने का लोन था, -5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया +5। तो अब उसके बाद अल्टीमेटली कितने रुपीज़ रह गए, 15। ठीक है, ₹15। यही हमें इसमें एक्सप्लेन करना था।